दुनिया पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, पर इसके लिए उन्हें दुनिया के सामने अपनी हकीकत जाहिर करनी होगी, जबकि दूसरे वैम्पायर्स ऐसा नहीं चाहते। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग क्वीन ऑफ द डैम्ड। इस कहानी की शुरुआत में एक बैंड को दिखाया जाता है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है, और उसी बैंड से कुछ दूर एक कब्र को दिखाया जाता है। इस कब्र के अंदर लेस्टेट कई सालों से सो रहा है। वो बैंड की आवाज सुनकर जाग जाता है। वो कब्र से बाहर निकलता है और उस जगह जाता है जहां पर बैंड होता है। वो उन सबको बताता है कि वो एक वैम्पायर है, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। लेकिन जब वो उन्हें अपनी शक्तियां दिखाता है तो उन सबको यकीन हो जाता है। वो पूछते हैं, क्या तुम हमें मारने वाले हो? लेस्टेट कहता है कि नहीं, आज तुम्हारा लकी डे है। तुमने जिंदगी में जो भी सोचा था वो सब कुछ पूरा हो जाएगा। ये बैंड अब मेरा है। और इसके बाद लेस्टेट एक सिंगर के तौर पर दुनिया के सामने आता है और कुछ ही वक्त में वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। इसके बाद वो मीडिया को एक इंटरव्यू देता है जिसमें वो साफ साफ बता देता है कि वो वैम्पायर है। हालांकि सब उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन वो दुनिया को ये बता चुका है कि वैम्पायर आज भी हैं और वो कई सालों से सो रहा था, लेकिन अब वो जाग चुका है। वहां पर बैठा एक रिपोर्टर ये भी पूछता है कि आपका जो आखिरी सॉन्ग आया था उसके जो लिरिक्स हैं, इंटरनेट पे चर्चा है कि वो लिरिक्स वैम्पायर्स के लिए कोई सीक्रेट मैसेज है। लेस्टेट कहता है कि हाँ, मैं अपने मरे हुए साथियों को जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये उनके लिए एक मैसेज है कि जाग जाओ। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जेसी है। ये पैरानॉर्मल स्टडीज करती है, यानी कि ऐसी घटनाएं जिन्हें साइंस कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उस तरह की घटनाओं पर ये रिसर्च करते हैं। और जब जैसी लेस्टेट की नई एल्बम के लिरिक्स सुनती है तो समझ जाती है कि ये वैम्पायर्स के लिए एक मैसेज है और वो उस मैसेज को डिकोड कर देती है। इसके बाद वो अपनी टीम के पास जाती है और सबको बताती है कि लेस्टेट हो ना हो, वो एक वैम्पायर है। साथ ही साथ सबको ये भी बताती है कि लंदन के बीचों बीच एक क्लब है जिस क्लब का नाम है एडमिरल्स आर्म्स, जहां पर हर रात को वैम्पायर्स इकट्ठा होते हैं। अब जब वो सबको ये बता रही होती है तभी वहां पर उसका सीनियर आता है जिसका नाम डेविड होता है, और डेविड जेसी को अपने साथ ले जाता है। वो कहता है कि लेस्टेट की सच्चाई मुझे पता है। इसके बाद वो जेसी को बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स दिखाता है जो अलग अलग युग की होती है, और इन सभी पेंटिंग्स में एक चेहरा होता है। ये एक वैम्पायर है जिसका नाम मारियस है। डेविड जेसी को बताता है कि मारियस ने ही लेस्टेट को बनाया था। जेसी उससे पूछती है कि तुम्हें सब कैसे पता? वो कहता है कि मेरे पास लेस्टेट का पूरा जर्नल पड़ा है, और वो उसे पढ़ने के लिए देता है। और जब वो उसे पढ़ती है तो उसमें सब कुछ लिखा होता है कि किस तरह से मारियस ने लेस्टेट को वैम्पायर बनाया, और वैम्पायर बनाने के बाद वो मारियस को सब कुछ सिखाता है। साथ ही साथ धरती के इतिहास के बारे में भी बताता है। और एक दिन जब लेस्टेट वायलिन बजा रहा होता है तो वायलिन की स्टिक उसके हाथ से अपने आप ही छूटकर लकड़ी के कबर्ड के नीचे चली जाती है। और जब लेस्टेट उस कबर्ड को हटाता है तो वो देखता है कि वहां पर लोहे का एक सर्कल होता है, और जब वो उस सर्कल को घुमाता है तो वहां पर एक छुपा हुआ दरवाजा खुल जाता है। लेस्टेट उसके अंदर जाता है और वो वहां पर दो पत्थर की मूर्तियां देखता है जिसमें एक औरत और एक आदमी होता है। लेस्टेट को लगता है कि वो मूर्तियां उससे कुछ कह रही है। लेस्टेट बोलता है, क्या मुझे तुम्हारे लिए म्यूजिक प्ले करना चाहिए? इसके बाद वो अपना वायलिन बजाना शुरू कर देता है, और जब वो कुछ देर वायलिन बजाता है तो वहां पर जो फीमेल की मूर्ति होती है उसकी आंखें खुल जाती है। वो मूर्ति अपना हाथ भी घुमाती है। लेस्टेट उस मूर्ति के पास जाता है और उसके हाथ से खून पीना शुरू कर देता है। दरअसल ये इस दुनिया की पहली वैम्पायर है जिसका नाम आकाशा है। उसका खून पीने के बाद लेस्टेट बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ और पैर जंजीरों से बंधे हुए हैं, और ऐसा और किसी ने नहीं बल्कि मॉरिस ने किया होता है जिसने उसे वैम्पायर बनाया था। अगली सुबह उसके हाथ पैर खुले होते हैं और वो देखता है कि मॉरिस हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुका है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर जैसी पूरी कहानी पढ़ रही होती है, और ये सब कुछ पढ़ने के बाद, जानने के बाद अब वो और भी ज्यादा जानना चाहती है। इसीलिए वो लंदन की उस जगह पर जाती है जिसे एडमिरल्स आर्म कहा जाता है, जहां पर उसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वैम्पायर्स आते हैं। और जब वो वहां पर होती है तो वहां पर 3 वैम्पायर्स आते हैं जो उस पर हमला करते हैं। पर इससे पहले कि वो जेसी को मार दे वहां पर लेस्टेट आ जाता है
दरअसल जेसी ने क्लब के अंदर मॉरिस का नाम लिया होता है, इसीलिए लेस्ट्रेड जानना चाहता है कि वो मॉरिस के बारे में क्या जानती है। पर जब वो उससे कुछ देर बातें करता है तो समझ जाता है कि उसने उसकी वो नोट्स पढ़े जो उससे कहीं खो गए थे, और इसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब लेस्ट्रेड का लॉस एंजलिस में एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट होता है, और जब वो उसके लिए वहां पर जाता है तो उससे मिलने के लिए मॉरिस आता है। लेस्ट्रेड उसे देखकर हैरान होता है। वो कहता है, तुम पूरे 200 साल बाद मुझसे मिलने के लिए आए हो, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मॉरिस कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया है, तुम्हें ढूंढना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी।